हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी घटना जो मेरे साथ घटित हुई और उस घटना ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दुनिया जो चल रही है इसको चलाने वाला कोई ना कोई ज़रूर बैठा हुआ है। दरअसल ये घटना है जब मैं केदारनाथ की यात्रा पे था, भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए। मैं जून के महीने में अपने परिवार सहित रवाना हुआ। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और 4.5 साल की मेरी बेटी थी और 2 परिवार थे हमारे साथ, जिनके बीवी बच्चे और सारे लोग थे। हम लोगों ने चढ़ाई शाम में लगभग 4 बजे के आसपास शुरू करी और 9-10 बजे के आसपास हमने वहीं पे जो दुकानें होती हैं जो रहने के लिए रात में शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, तो हम लोग वहाँ पे रुक गए। दुकानदार बहुत ही भले मानुस इंसान थे। उन्होंने हमारे खाने पीने की व्यवस्था करी और सोने की भी व्यवस्था करी। तो हम लोग रात्रि में विश्राम करके सुबह 6 बजे वापस चढ़ाई में लग गए। अब अगर सारे लोग युवावस्था के होते तब तो हम एक ही दिन में पहुंच जाते, परंतु मेरी बेटी जो कि सबसे छोटी थी 4.5 साल की, और एक आंटी थी जो लगभग 65 से 70 साल के बीच रही होंगी, तो हमें उन्हीं के हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना था। तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। हम शाम में ऊपर पहुँचे, वहाँ पे हमने एक कमरा किराए पे लिया और रात्रि में वहाँ पे रुके। सुबह भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके खाते पीते वहाँ से वापस लौटने लगे। अब जैसा कि हम लोगों को बताया गया था कि ऊपर आपको एटीएम मिलेगा, आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कैश की। बट ऊपर जाके पता चला कि कहानी तो कुछ अलग ही है। वहाँ पे कैश के नाम पे कुछ नहीं था। कुछ लोग थे जो 10% कमीशन लेके आपको कैश दे रहे थे, बट उसके लिए भी आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना होता था और नेटवर्क था नहीं। तो हम सारे लोग आउट ऑफ कैश हो गए थे, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। तो सारे लोग एक साथ निकले और कुछ कुछ ग्रुप में डिवाइड होते गए, क्योंकि किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की कम है, तो स्पीड के हिसाब से लोग ग्रुप में डिवाइड होते गए। हम लोगों के ग्रुप में 4 लोग थे। एक बच्ची थी 12-13 साल की, मैं, मेरी बेटी और मेरी धर्मपत्नी। तो हम लोग आ रहे थे और उसी दिन उतरते उतरते लगभग हम लोग पहुंच गए थे। 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ था और सारे लोग मेरी बेटी को देख के, अरे ये ऊपर से आ रही है, पैदल आ रही है। सबको बड़ा आश्चर्य होता था। कई लोगों ने उसके साथ फ़ोटो खींचा, सेल्फी खींची और कई लोगों ने उसका इंडिविजुअल फ़ोटो भी खींचा। तो चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। बट लास्ट में आते आते जब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी बची तो मेरी बेटी थक गई थी। मतलब हमारे पास कैश भी नहीं था, उसको हम ज़्यादा कुछ खिला पिला भी नहीं पाए। तो वो थक गई थी और डिहाइड्रेशन हो गया उसको। वो कंप्लेन कर रही थी कि मैं नहीं चल पाऊँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। हमें लगा कि बच्ची है, बहाने बना रही है। हम लोग भी उस स्थिति में नहीं थे कि उसको गोद में ले पाते, क्योंकि 4.5 साल की बच्ची है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा भारी होगी और उसको गोद में उठा के नहीं चल पाते, क्योंकि उतरना था। ये थोड़ा सा मुश्किल था कि उसको गोद में लेके हम चलते। तो हमें लगा कि चलो बस थोड़ा सा ही बचा है, हम पहुंच जाएंगे। तो उसको ऐसे ही हिम्मत बंधाते रहे कि बेटी चल लो चल लो, बस पहुंचने वाले हैं, शाम होते होते पहुंच जाएंगे, फिर अच्छे से होटल में बैठ के खाना खाएंगे, फिर इंजॉय करेंगे। बट हमें रियलिटी का पता नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया था। कुछ दूर चल के उसने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसको गोदी में उठाया और मैं भी कोशिश किया कि कुछ दूर लेके चलूं। लगभग 30-40 मीटर चलने के बाद हमें लगा कि नहीं चल पा रहे हैं, उसको फिर से उल्टियाँ होने शुरू हो गई। अब वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी, हमें जो डिस्टेंस हमने तय कर ली थी, जो 15-16 किलोमीटर की दूरी थी, उससे कहीं ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि बच्ची परेशान, जेब में पैसे नहीं, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। आदमी जब मजबूर होता है, जब उसके हाथ पैर
नहीं चल पाते, जब लगता है कि भाई मेरे बस में कुछ नहीं है, तो वो क्या करता है, भगवान को याद करता है। मैंने भी भगवान को याद किया। मैंने कहा भोलेनाथ, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और जब मैं ये कहानी बता रहा हूँ तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि भोलेनाथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। मैं ये भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था मन ही मन, तभी अचानक मेरे बगल में आके एक 22-23 साल का नौजवान खड़ा हुआ। लंबा चौड़ा वो था। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, अरे बेटी है, थोड़ा सा परेशान हो गई है, ऊपर से आ रही है, पैदल चल के थक गई है। उसने बोला, मैं कुछ मदद करूं? तो मैंने पूछा, यार आप क्या मदद करोगे? बोला, मैं उठा लेता हूँ, आप मेरा बैग पकड़ लो, मैं उठा लेता हूँ, लेके चलता हूँ। उस स्थिति में जब लोग ऊपर से नीचे उतर रहे होते थे और पहुँचने वाले हैं, ज़्यादातर लोग थके हारे होते हैं और वो अपना सामान ही उठा लें, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं उठा लेता हूँ बेटी को, आप मेरा एक बैग ले लो। उसके पास 2 बैग थे, जो अपने किसी फ्रेंड का वो बैग लेके मैं आ रहा था, क्योंकि उसका फ्रेंड भी काफ़ी थक गया था। तो उसके पास 2 बैग थे, उसने एक बैग मुझे दिया और मेरी बेटी को गोद में उठाया। मैं मन ही मन खुश हुआ और ये भी सोच रहा था कि ये कितना लेके जाएगा, 100 मीटर, 200 मीटर, मैक्स टू मैक्स कितना दूर लेके जाएगा। लेकिन मैंने ये भी सोचा, भगवान को मैंने धन्यवाद बोला मन ही मन में, और सोचा कि चलो जितना भी ले चलता है, जितना भी दूरी हम नीचे पहुंच जाते हैं, मेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अब वो लेके चलना शुरू हुआ और उसकी स्पीड, मतलब बेटी को गोद में उठाने के बाद भी उसकी स्पीड ऐसी थी कि हम लोग भाग के भी उसकी स्पीड को कैच नहीं कर पा रहे थे। मन ही मन थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि बंदे को हम जानते नहीं हैं, बच्ची साथ में है। अब खुद में भी ताकत आ गई। हम लोग भाग रहे थे, मैं, मेरी पत्नी और जो छोटी बच्ची थी हमारे साथ में, मेरी मित्र की बेटी, हम तीनों लोग भाग रहे थे और वो बस चले जा रहा था, मतलब चले जा रहा था। मुझे था कि अब रुकेगा, अब रुकेगा, बोलेगा बस अब आप देख लो। लेकिन नहीं, रास्ते में 1-2 बार हम रुके भी। मैंने उसको बताया, मैंने कहा, यार ऐसी स्थिति में फंस गया, कैश ख़त्म हो गया मेरा और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। बोला, अरे कोई टेंशन नहीं। उसने तुरंत पैसे निकाले, मुझे देने लगा। मैंने कहा, नहीं यार, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले आपको यूपीआई से ट्रांसफ़र कर देता हूँ और फिर आप मुझे दे देना, मैं पहले पैसे नहीं लेना चाहता। बोला, कोई बात नहीं, आप नीचे चल के ट्रांसफ़र कर देना, मैं अभी हूँ आपके साथ, मैं पूरा नीचे तक पहुँचा के ही आपको छोड़ूंगा और आप टेंशन मत लो। और भाई साहब, मुझे लग रहा था कि उतनी दूरी चलने में मुझे 2-2.5 घंटे लगेंगे। मुश्किल से 20-25 मिनट के अंदर वो नीचे लेके पहुंच गया और हम भी भागते भागते कैसे भी करके, पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। मन ही मन थोड़ा डर भी लग रहा था कि अनजान आदमी के हाथ में बच्ची को दिया है। मैं कुछ चीज़ें या कुछ अपनी फीलिंग को बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या उस समय फ़ील हो रहा था। मतलब मैंने भगवान को याद किया और भगवान ने तुरंत मदद भेज दी। मुझे लगा कि भगवान खुद तो मदद करने नहीं आते, लेकिन किसी न किसी रूप में किसी को भेज देते हैं। इस घटना के बाद मैं अलग ही तरीके से सोचने लगा। मुझे लगा कि कहीं न कहीं भगवान बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं बैठे हुए हैं, वो ही दुनिया को चला रहे हैं। कहीं कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब तो खैर मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, वो सच्चे मन से जो याद करता है, जो अच्छे काम करता है, उसके लिए भगवान किसी न किसी को ज़रूर भेजते हैं। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा। इस कहानी को आप लोगों के साथ साझा करने का यही उद्देश्य था कि आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, आप हमेशा अच्छे काम करिए और भगवान को याद करते रहिए, भगवान को धन्यवाद करते रहिए। भगवान कभी आपको परेशानी में नहीं रहने देंगे। वो हमेशा कुछ ना कुछ मदद भेजते रहेंगे या आपकी मदद करते रहेंगे। कई बार हो सकता है कि देर हो, कई बार हो सकता है कि आपको लगे कि अरे यार, मैं तो इतना परेशान हूँ, कुछ हो नहीं रहा, या भगवान ने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। जो भी है उनकी इच्छा से हो रहा है। कई बार कुछ चीज़ें हमें तुरंत चाहिए होती हैं या हम तुरंत के लिए सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होता नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं।
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा हो जो आप अभी नहीं सोच पा रहे हो। एक समय आने के बाद आप ये समझ पाओगे या आप समझ जाओगे कि भगवान ने तो ये सोच रखा था मेरे लिए, तभी उस टाइम पे मुझे वो चीज़ नहीं मिली थी या वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब को लगता है, यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है उसको लगता है कि जो कंटेंट है दैट इज़ वैल्यूएबल, और वैल्यूएबल है तो और भी लोगों को यूट्यूब वो वीडियो सजेस्ट करता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।